द्रौपदी एक असाधारण स्वयंवर की प्रतीक्षा। पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी अप्रतिम सुंदरी थी। उनका जन्म अग्निकुंड से हुआ था। द्रौपदी के रूप और गुणों की चारों ओर चर्चा थी। राजा द्रुपद अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर का आयोजन करना चाहते थे। यह कोई साधारण स्वयंवर नहीं था। द्रुपद ने एक ऐसा लक्ष्य रखा था जिसे भेदना अत्यंत कठिन था। यह स्वयंवर द्रौपदी के विवाह के लिए ही नहीं बल्कि एक नए युग के सूत्रपात का भी प्रतीक था। यह समय पांडवों की गुमनामी का था। कौरवों ने उन्हें वारणावत में मारने का कुचक्र रचा था, लेकिन पांडव जीवित बच निकले थे। द्रौपदी का स्वयंवर पांडवों के लिए अपनी पहचान बनाने का अवसर लेकर आया था। राजाओं का जमघट, पांडवों का आगमन। द्रौपदी के स्वयंवर में दूर दूर से राजा और महाराजा पधारे थे। सभी द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा से आए थे। कर्ण भी इस स्वयंवर में सम्मिलित होने आए थे। कौरवों का नेतृत्व दुर्योधन कर रहा था। वह भी द्रौपदी को पाने के लिए व्याकुल था। इसी बीच भेष बदलकर पांडव भी स्वयंवर में पहुंच गए। वे ब्राह्मणों का वेश धारण किए हुए थे। भीम और अर्जुन अपने बल और पराक्रम को छुपा नहीं पा रहे थे। सभी की निगाहें लक्ष्य पर टिकी थीं। वातावरण में रोमांच और उत्सुकता थी। अचूक निशाना, अर्जुन का कौशल। द्रुपद ने स्वयंवर की शर्त रखी थी कि जो भी राजकुमार मछली की आंख को भेद देगा वही द्रौपदी का पति बनेगा। यह कार्य अत्यंत कठिन था। कई राजाओं ने प्रयास किया लेकिन वे विफल रहे। कर्ण ने भी लक्ष्य भेदने का प्रयास किया पर द्रौपदी ने उसे अस्वीकार कर दिया। तभी सभी की निगाहों के सामने अर्जुन ने आगे बढ़कर धनुष उठाया। उन्होंने पूर्ण एकाग्रता के साथ लक्ष्य साधा और फिर एक ही बार में मछली की आंख को भेद दिया। सभी आश्चर्यचकित रह गए। अर्जुन ने लक्ष्य भेद कर सभी को अपने कौशल से अचंभित कर दिया। द्रौपदी ने अर्जुन को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। इस स्वयंवर ने पांडवों को एक नई पहचान दिलाई। उनकी छवि वीर और साहसी योद्धा के रूप में उभरकर सामने आई। यह घटना महाभारत के महान युद्ध का एक प्रमुख कारण बनी। द्रौपदी का स्वयंवर सिर्फ एक विवाह नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच एक महान संघर्ष का सूत्रपात था। द्रौपदी और अर्जुन का विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था। यह धर्म, प्रेम और शक्ति का अद्भुत संगम था। यह विवाह न्याय और अन्याय के बीच होने वाले युद्ध का प्रतीक बना। द्रौपदी एक स्वतंत्र और प्रभावशाली महिला थी। उन्होंने अपने पतियों का साथ हर सुख दुख में निभाया। उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है। द्रौपदी का जीवन हमें सच्चाई, न्याय और समानता के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है।